गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया और आत्मदेव को सूचना मिली और वह दौड़ते हुए गौशाला में गए और उसी बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण का अर्थ है, गोकर्ण किसे कहते हैं? जो कानों से सुना हुआ जो ज्ञान है। गौकर्ण, गौ माने ज्ञान, कर्ण माने कान, जो कानों से सुना हुआ है गोकर्ण है। और याद रखना, पढ़ के जितना याद नहीं होता जितना कि सुनने से याद हो जाता है। शरीर कैसा भी हो हमारा, लेकिन हमारे कान तो गैया के कान ही जैसे होने चाहिए। उन कानों में सुनने की ताकत ज़्यादा है। यहाँ एक रामायण की चौपाई लगा सकते हैं आप। प्रभु राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें। प्रभु राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहें, ये पूछा तो 14 स्थान बताए। उसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने एक अद्भुत स्थान बताया, क्या? जिनके कान सागर की तरह हो गए। समुद्र की क्या विशेषता, कितनी भी नदियां आके गिरती हैं वो कभी कहता है मैं छकता नहीं, कभी नहीं बोलता वो। कितनी भी कथा सुनने को मिले और हम कथा के लिए भूखे प्यासे से बने रहें, आप समझ लेना कि वही लोग अपनी धरती पर इस जिंदगी में गोकर्ण बन गए हैं। गोकर्ण श्रीमद् भागवत का बड़ा अद्भुत पात्र है। जो दो के प्रति अद्भुत श्रद्धा रखता है उसे गोकर्ण कहते हैं। एक है सेवा और एक है भगवान की कथा। उन्होंने अपने प्रवचन में ये बात कही भी है। तो बच्चे का नाम रख दिया गया गोकर्ण। एक गौशाला में पल रहा था, बड़ा हो रहा था, और धुंधली ने उस बच्चे का नाम रख दिया धुंधुकारी। कथा कहते हैं जगत में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक गोकर्ण बन के आता है और एक धुंधुकारी बन के आता है। यदि कहीं हम धोखे से धुंधुकारी बन गए हैं तो आज अपना पाला चेंज करने का मौका है। अपनी पार्टी चेंज कर लें, हारने वाली पार्टी में न रहें, हारने वाली टीम में न रहें। जो जीतने वाली टीम है वो महात्मा गोकर्ण की है, और जो हारने वाली जो टीम है वो धुंधुकारी की है। तो धुंधुकारी की टीम में नहीं रहना है। जिनकी वृद्धि हो रही है, जो विवेकी है, अच्छे लोग हैं, ऐसी टीम में बैठिए, उस टीम के साथ रहिए। तो दो तरह के लोग होते हैं कि धुंधुकारी। धुंधुकारी कौन है? वर्णन किया है, सुनिए। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध वर्धितः। जो कभी नहाता नहीं वो धुंधुकारी है। जो कभी नहाते नहीं है वो धुंधुकारी की टीम में खड़े। आप में तो नहीं है कोई, देखना पूछ लेना। सर्दी का समय तो पानी भी कम लगता है नहाने में। एक लोटे में तो पूरा डूबा डूबा नहा लेते हैं, एक लोटा पानी में। तो जो कभी नहाते नहीं है, स्नान रोज होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। क्यों? नहाए बिना हम रसोई में नहीं घुस सकते, नहाए बिना मंदिर में नहीं जा सकते, नहाए बिना कुछ खा नहीं सकते। तो स्नान तो रोज होना चाहिए ना। तो ये तो कभी नहाता ही नहीं है। इसके दुर्गुणों का वर्णन किया जा रहा है। स्नान शौच, शौच कहते हैं अंदर बाहर की पवित्रता, इसको बना के रखिए। पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता, शुचिता बना के रखिए, इसको भंग मत होने दीजिए। बताइए कि जिस कमरे में कूड़ा करकट डाल दिया जावे और कोई व्यक्ति आवे और कहे कि आइए बैठ जाइए, जिसमें दुनिया भर का कूड़ा पड़ा हुआ है, उसमें मेहमान रिश्तेदार नहीं बैठता, तो जिस हृदय में दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है वहाँ भगवान कैसे बैठ जाएंगे आके बताइए। तो साफ सुथरा होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए उसमें राग द्वेष ये सब चीज़ें हैं, बेमनस्यता नहीं, काम क्रोध लोभ। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये काम है वो नाले के कीचड़ से भी गंदा है, ज़्यादा है इसमें। जैसा कि हमने पढ़ा है, नाला में जो कीचड़ पड़ा है वो भी इतना दुर्गंध से नहीं भरा जितना कि वो लोग जिनके हृदय में इतनी गंदगी है, जो पराई स्त्री और पराये पुरुषों के साथ गलत संबंध जोड़े हुए हैं, वो नाले के कीचड़ से भी ज़्यादा गंदीले लोग हैं। तो आप बताइए उस हृदय में कैसे भगवान बैठेगा? कभी नहीं बैठ सकता। इसलिए इन दोषों से दूर रहिए, काम क्रोध। मैं कहता हूं, मैंने पूर्व में बोला है कि धरती पर आपके पति से बुद्धिमान नहीं है कोई, होशियार नहीं है कोई। उसके प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा जीवन निकल जाता है, बस फॉर्मेलिटियां पूरी की जाती हैं, उसे अपना नहीं माना जाता। और मैं इन पुरुषों को कहता हूं, तुम्हारी घरवाली से सुंदर इस धरती पर ब्रह्मा ने कोई दूसरी स्त्री बनाई नहीं, आज तक नहीं बनाई। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध वर्धितः। जो कभी नहाता ही नहीं है, स्नान नहीं करता, उसके पास पवित्रता ही नहीं है। शौच पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता, जिसके लिए मैंने एक नाले का एग्जाम्पल आपके बीच में दिया, जिसके अंदर वासना है,
जो भ्रष्ट लोग हैं ऐसे लोगों का संग मत कीजिए बिल्कुल भी। ये कल्याण जो 7 भामरें जिस नारी के साथ पड़ी हैं वही कल्याण कर पाएगी। ये बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, अभी धुंधुकारी के प्राण लेंगी, थोड़ी देर में आप सुनेंगे। इनका कभी भरोसा मत कीजिए। आगे जिह्वा पर चाशनी की तरह आवाज है लेकिन पीछे छुरी धरी हुए है, सो ऐसे भौंकेंगी प्राण ही ले लेंगी। यह यौवन और धन को हरण करने के लिए ही वो चली है, उनका कभी भरोसा मत करना। मेरी बहुत पूज्य मेरी जीजियों, मैं आपको बहनों में निवेदन करना चाहूँगा, पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। एक नारी 16 श्रृंगार अपने पति के लिए करती है, उसका पूरा समर्पण अपने पति के लिए होता है। ये कथाएं बहुत कुछ सिखा देती हैं। ऐसा बर्ताव कीजिए आपके होते हुए, स्त्री पुरुष यदि सब अपने अपने धर्म को बचा करके रखें तो सत्य यह है, इस कलयुग में भी सतयुग की अनुभूति होगी, सतयुग का अनुभव होगा। धुंधुकारी के पास ये सब पवित्रता है नहीं, सब हंसते न भोजन, मुर्दों के हाथ का भोजन करता है। ऐसे लोग जो घिरे हुए हैं, बिल्कुल धूर्तता भरी हुई है उनके अंदर। हिंसका शस्त्रधारी च दीनाम धानाम प्रपीड़का, हिंसा करता है, शस्त्र लेकर के चलता है। चांडाल भृतो नित्यम पास अस्तस्य संगता, ऐसे लोगों की संगति करता है वो चांडाल लोग। तेन वैश्या कुसंगेन पितरम वित्तम तु नासितम, इसने वैश्याओं का गड़काओं का संग करके पिता का पूरा धन समाप्त कर दिया इसने। और मैं बहुत बार कहता हूं, यदि संतान लायक है उसे कुछ भी नहीं दोगे तो भी सब कुछ तैयार कर देंगे, और लायक के ऊपर यदि ना शब्द लग गया, नालायक है कितना भी दे देना सब खत्म कर देंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, इनको संपदा देने की होड़ में नहीं, इनको संस्कार दीजिए, इतना सब कुछ तैयार कर देंगे। उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन्हें संस्कार दीजिए, भाई भाई आपस में मिल कर के रहें, उन्हें ऐसे संस्कार दीजिए, ये तो सब कुछ कर देंगे, देश और धरती पर आपका नाम बढ़ा देंगे। लेकिन उनको संस्कार दिए नहीं जाते हैं, प्रॉपर्टी देने में लगे हुए हैं। 3 दिन में सब उलीच के खत्म कर देंगे, खा पी जाएंगे, बिल्कुल सब नष्ट कर देंगे। तो धुंधुकारी तो पौआ खोरी में था, पौआ खोरी तो जानते होंगे, हाँ, वही लाल परी की बोतल का ढक्कन, सब कुछ खत्म कर दिया। पापा का जितना धन था वो सब समाप्त कर दिया इसने। और एक दिन क्या हुआ, गांव के बच्चों को तो ये उठा उठा करके कुएं में डाल देता है। उसकी शिकायत करी तो बेचारी की झोंपड़ी जला करके राख कर दी। उलाहना देने के लिए जब आत्मदेव के पास में गांव के लोग इकट्ठे होकर के आए तो उनके छप्पर जला करके उसने राख कर दिए। बुरा आदमी तो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को परेशान कर दिया। लोग यही भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस आताताई से कैसे भी हमारा बचाव करो, सब यही बोल रहे थे। तो ग्रंथ में वर्णन है कि एक दिन इसने अपने पिता को मारने की धमकी दी और कहा कल इसी समय आऊंगा, यदि तुमने धन नहीं दिया तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा। आत्मदेव बैठे बैठे रो रहे थे। उसी समय उनका दूसरा पुत्र जिसका नाम गोकर्ण, गौ माता ने जिसको जन्म दिया था, उनका आना हुआ। उन्होंने कहा पिताजी आप रो क्यों रहे? तो पिता ने रो रो करके कहा जिस पुत्र के ऊपर मैंने बहुत बहुत सपने सजोए थे सबको तोड़ ताड़ के चला गया, मारने की धमकी दे के गया और मैं बहुत दुखी हूँ। तब क्या कहा महात्मा गोकर्ण ने, सुनिए, असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का, ये संसार में कोई सार नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सार है? माता बैठी है, पहले तो पिता के लिए जीवन जीते रहे, 20-22 सालें तो यूं निकल गई, फिर पति के घर को संभाला, 60 साल ऐसे निकल गई, अब बुढ़ा बुढ़िया हो गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चे ये कह देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। अब शरीर काम करता नहीं है, पूरा जीवन इस धुना बुनी में निकाल दिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। क्या मिला शुरू से आप याद कर लो। हाँ, बहुओं की गालियाँ जरूर मिल रही हैं, प्रसाद में सो झेलते रहिए। हाँ, घर में 4 बहुएं अपने पति को भड़काती गए, तुम्हें तो बाजार से, गुनाह के बाजार से मोल लाया गया है, तुम उनकी औलाद थोड़े ही हो। उनकी तो वो ही है कैसे हाथ के ऊपर डोकरिया रख करके संभाल के रखती है।
उस तो बेचारी को कहीं ठौर ही नहीं है, उसको सबकी सुनना पड़ता है। एक पिता ने पूरा जीवन इस परिवार को खड़ा करने में लगा दिया, बड़ा दुख होता है जब लास्ट में यही सुनने को होता है, पापा, संजू के पापा जितना कर गए आपने क्या किया है। उनके लिए तो वहाँ इतनी प्रॉपर्टी, वहाँ इतनी, देखा शिवपुरी के चौराहे पर, तांतिया टोपे चौराहे पर उनका कितना बड़ा 1.5 एकड़ का प्लॉट पड़ा था। यही मिलता है सुनने के लिए। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, 70 साल जीवन तुमने परिवार के लिए जिया, 70 साल में तुम अपने खानदान परिवार को तो प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन बचा खुचा जीवन यदि भगवान को दे दोगे तो मुरली वाला प्रसन्न पक्का हो जाएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, वो खुश हो जाएगा। ये विडंबना तो यह है कि बचा खुचा जीवन भी उसके लिए नहीं है। मैं तो कहूँगा ये सड़ा सड़ाया जीवन भी उसको दे दिया जाए, और वो तो ऐसा है कि उसके यहाँ तो सड़े सड़ाए भी चल जाते हैं। मेरे विद्यार्थी काल का समय था, मैं जगन्नाथ घाट मंदिर में आश्रम में था। उस समय में वृंदावन में एक जगह है राम जवाई सत्संग भवन, वहाँ कथाएं बहुत होती थी। तो एक पंजाब की मैया कथा सुनने को जा रही थी, बाहर ठेली वाला खड़ा हुआ था, उस पर 2 तरह के सेब रखे हुए थे, एक बढ़िया वाले थे और एक थोड़े घटिया थे। तो उसने कहा कि 2 किलो ये अच्छे वाले दे दो और 1 किलो ये वाले दे दो, दोनों के रेट में अंतर था। हमने कहा मैया 2 किलो ये और 1 किलो ये, ऐसा क्यों? तो उसके बेटे का नाम था केशव। उसने कहा ये 2 किलो केशव के पापा के लिए और ये काय के लिए, सड़े सड़ाए का वो कथा सुनने को जा रहे हैं तो जाकर के पोथी पर चढ़ा देंगे कथा में। मैंने भगवान का धन्यवाद तालियां बजा के किया। मैंने कहा जय हो ठाकुर जी, सड़े सड़ाए कहीं नहीं चलते, तेरे दरबार में तो वो भी चल जाते। जब हमने कथाएं शुरू करी थी तब कटे कटाए नोट टेपिंग करे हुए बहुत आते थे, जिसके ऊपर एक आध बोरा भरा हुआ पड़ा हुआ, वो चला ही नहीं गई। अच्छी अच्छी रोकड़, बढ़िया बढ़िया गड्डी बच्चों के लिए, और जो बिल्कुल फटा फटाया है, बीच में से 4 टूक हो रहे हैं टेप करके, कोई बात नहीं है, ईसागढ़ में महाराज की कथा चल रही है, आरती में चल जाएगा। वाह भगवान तेरी बड़ी लीला है, जो कटे फटे कहीं नहीं चलते वो भी तेरे दरबार में आकर के चल जाते हैं। ये जवानी तो तुमने परिवार को दे दी, लेकिन अब तो कटे कटाए फटे फटाए रह गए हो। अब क्या है, सड़े सड़ाए रह गए। अब क्या है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, नाक में से नाला बह रहा है, आंख में जाला लग गया है, रहे न का उखम के सैतन को ले, अब संसार के लायक तो नहीं हो। अरे बूढ़े बूढ़े सड़े सड़ाए केले बन गए हो, और ये सड़ा सड़ाया भी अपने आप को भगवान को समर्पित कर दोगे तो वो तो इसमें भी राजी हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इतना महान है वो। लेकिन मुझे पता है कि सड़े सड़ाए को भी अभी बच्चों के लिए रखे रहोगे, ये भी भगवान को चढ़ाने वाले नहीं, ये भी भगवान को देने वाले नहीं। ये महात्मा गोकर्ण ने जो अद्भुत बात कही है, कहा सारा खल संसारो दुख रूपी विमोही, कहा पिताजी संसार में कुछ नहीं है, सार है। आज नहीं मानोगे तो 5 साल बाद मानना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। पीछे वाली दादी को पूछ लो, आपसे उम्र में ज़्यादा है, वो अपना अनुभव बता देगी, कुछ भी नहीं, गालियों के अलावा और कुछ नहीं मिला, पूरा जीवन भर कुछ नहीं मिला, सब ऐसे ही निकल गया जीवन, जिंदगी गई ऐसे ही।